हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम लोग क्लास 12th की अकाउंट्स में जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स, उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम अकाउंट्स बनाने वाले करेंगे डिस्कस, और कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे जिसमें जर्नल एंट्री पूछी जाती है। जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, यूजुअली जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, लेकिन पेपर का ट्रेंड कब बदल जाए, क्या पूछ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। इसलिए हमें दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, दोनों ही चीज़ों के ऊपर हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जैसे पहले कुछ क्लासेस में मैंने आपको कुछ अकाउंट्स बनाने सिखाए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सा केस होता है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सिर्फ, और कौन सा केस होता है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। थोड़ा सा आपको चीज रिवाइज करवा देता हूं कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। उस केस में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारा ट्रांसफर किया जाता है उनके करंट अकाउंट में, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ये सब ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो थोड़ा सा अब हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है कि हम किस तरीके से, कौन सी जर्नल एंट्री है जो हम पास करेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी जर्नल एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको ध्यान होगा जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते थे बाय P&L अकाउंट, जिसे हम कह देते थे नेट प्रॉफिट, ऐसे ही करते थे हम। तो अगर हम लेजर से जर्नल बनाएं तो क्या होता था, अगर हमें क्रेडिट साइड की आइटम दी होती है तो हम पहले ये लिखते हैं, हम लिखते हैं P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे ही करते थे। और अगर हमें लॉस को ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और हम बना रहे हैं यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लॉस को यहां लिखते थे, हम लिखते थे टू P&L अकाउंट, जो कि होता है हमारा नेट लॉस। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। एकदम सिंपल सा तरीका है कि लेजर से हमने जर्नल कैसे बनाया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बेटे कुछ बुक्स में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ एक जर्नल एंट्री दे रखी है और कुछ बुक्स में दो दे रखी हैं। अच्छा, यही माना जाता है कि हमेशा हम दो जर्नल एंट्री करें, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री दो बार की जाती है। एक बार की जाती है कि जब हमने उस, जैसे अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जैसा कि हमारा गिवन केस होगा। और दूसरी एंट्री होगी कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए वो इसे अपने अकाउंट के, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे।
आपको जैसे पहले बताया गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे वो सारे खर्चे होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो सारी इनकम होगी जो पार्टनर से रिलेटेड होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स को मिलेगा, उन्होंने कैपिटल लगाई थी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है तो इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। अगर करंट अकाउंट बना रहे हैं यानी कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दूसरी एंट्री जो बनेगी ये हो गया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा होता है जब हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं तो इसी इंटरेस्ट को हम अपनी पर्सनल जो हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस था। तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब जो हमारी फोर्थ एंट्री है वो है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम जानते हैं ये एकदम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिवर्स है कि यहां पर पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ करे थे तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करनी है, तो उनके लिए पार्टनर्स के लिए वो खर्चा है और कंपनी के लिए वो रिवेन्यू है। तो जो पार्टनर्स के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट जैसा केस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि इससे उनकी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी के लिए इनकम है, रिवेन्यू है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जा रहा है। वही गोल्डन रूल हम फॉलो कर रहे हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। वही जो रूल है हमारे बेसिक गोल्डन रूल है वही चलेंगे सारी जगह जनरल एंट्री के। सिर्फ समझना ये होता है कि एंट्री बन कैसे रही है। इसके बाद हमने इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में डालना था, तो अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। तो जनरल एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स सैलरी की या कमीशन की, तो वो हमारी इसी नेचर के ऊपर बेस्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये जो है हमारा पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनके लिए इनकम थी, तो वैसे ही सैलरी और कमीशन भी उनके लिए इनकम है। तो यहां पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह अगर मैं ये पॉइंट इसे 5th पॉइंट बना देता हूं और इसका नाम दे देता हूं सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, कोई भी आप नाम दे दो, तो चेंज क्या आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह ये बन जाएगा सैलरी, यानी कि पार्टनर सैलरी। तो हम यहां लिख देंगे, ध्यान रखना सैलरी P&L अकाउंट का पार्ट है और पार्टनर सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। तो हम इस केस में लिख देंगे पार्टनर्स सैलरी और कमीशन जैसा केस होगा अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और उसकी अगली एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, क्योंकि नेचर दोनों की सेम थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ये तीनों ही केस में पार्टनर्स के लिए ये इनकम है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये खर्चा है। अब करते हैं अगली जनरल एंट्री।
पॉइंट नंबर 6 जो कि है फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, कि हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। जो भी रिजर्व होगा, जर्नल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, हम उस फंड में, उस रिजर्व्स में इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जर्नल एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन में भी किया था। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये कंपनी से जो है ये एक तरह से हम ये एक्सपेंस तो नहीं इसे कह सकते, लेकिन इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। हमने ये पैसा साइड असाइड कर दिया आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए जर्नल एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैसे बांटते हैं, इसकी जर्नल एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में बी। अगेन नेचर वही है कि ये जो प्रॉफिट है इससे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए ये उनके अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। और अगर हम इसी में लॉस का केस कर दें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर हम लॉस का केस कर दें तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, और करंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज थी जो हमने डिस्कस करी। अब बीच बीच में कुछ हमने मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस जो कैटेगरी में नहीं आ रहे थे वो छोड़ दिए थे। अब हम लोग एक एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जो आपसे डिस्कस करूंगा वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो जो शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये हमारा टॉपिक है जी। देखिए होता क्या है कि लोन क्या होता है, वो पैसा, पार्टनर्स लोन का मतलब हो गया कि वो पैसा जो पार्टनर ने कंपनी को दिया हुआ है इन एडिशन टू कैपिटल। कैपिटल अलग नेचर का है, एडिशनल कैपिटल अलग चीज है, लेकिन जो लोन पार्टनर ने ग्रांट किया है, दिया है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो अलग चीज है। तो यहां पर ये लोन जो हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन की, ये वो पैसा होगा जो पैसा पार्टनर ने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है उधार पे, लोन पे। तो सबसे पहले इसकी हम जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री जो इस केस में होगी वो है to provide interest on partners loan, to provide interest on partners loan। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। कि सबसे पहले ये समझिए कि ये जो पार्टनर का जो लोन था इसके ऊपर जब इसे इंटरेस्ट पे करेंगे, सबसे पहले ये इंटरेस्ट उसके लोन अकाउंट को और बढ़ा देगा, और जब हम इसे पैसा देंगे कैश या चेक के थ्रू, तो फिर उससे उसका लोन अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि उसके लोन अकाउंट का बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने अगर कंपनी को लोन दिया है और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, तो इससे उनके लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमेशा देना ही पड़ता है। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये बेसिकली P&L अकाउंट का पार्ट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। लेकिन हमें P&L अकाउंट बनाना ना पड़े, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं एक लाइन में, ताकि हमें पूरा P&L अकाउंट बनाना ना पड़े। तो पहली एंट्री जो हमने डिस्कस करी वो थी कि टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सेकंड जर्नल एंट्री जो इसी से रिलेटेड है वो है टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कि हमने अब इसके लोन अकाउंट का हमने ये जो खर्चा कर दिया, हमें अब इसे चार्ज करना है, हमने इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। तो जर्नल एंट्री वही होगी, P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान रखना यहां पर P&L अकाउंट आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीजन क्या है अभी अभी आपको बताया है। अब हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड है इलस्ट्रेशन 4 वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जो कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 1:1:1। ए और सी ने, मिस्टर ए और मिस्टर सी ने लोन दिया कंपनी को 1 अक्टूबर 16 पे। 1 अक्टूबर 16 पे दोनों ने ही लोन दिया कंपनी को। कितने कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए का। और ये एग्री किया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो इन्हें पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन जो इन्हें पे किया जाएगा वो किया जाएगा 9% पर एनम। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्लोज होंगी 31 मार्च एवरी ईयर। अब जो इंटरेस्ट है करंट अकाउंट का ये अभी तक हमने पे नहीं किया। इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, अभी तक हमने पे नहीं किया है इस करंट ईयर का। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और दोनों के ही लेजर अकाउंट बनाने हैं। आप ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप यहां तक इसे कॉपी कर दीजिए।
तो जो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी वो हम पास करेंगे 2016 अक्टूबर 1 पे, जो लोन का पैसा इन पार्टनर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पैसा आया है। हम मानते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये सारा कैश का काम नहीं करती है, सारा काम पक्के का करती हैं, तो इसलिए बैंक से एंट्री हो गई। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। ए ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, सी ने लोन दिया 1.5 लाख रुपए का, टोटल जो पैसा आया वो आया 2.5 लाख रुपए। अब जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा यानी कि 2017 मार्च 31 पे, अब वही तो जर्नल एंट्री आएगी जो हमने डिस्कस की थी। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहां पर हम लिख देंगे टू एज लोन अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, टू सीज लोन अकाउंट। एक जनरल एंट्री ये थी। दूसरी जनरल एंट्री जो हमने करी थी वो थी कि हम इसी इंटरेस्ट को P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अमाउंट कितना आएगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया था। इन्हें 9% इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। इन्होंने ये पैसा कंपनी को दिया था 1 अक्टूबर 16 पे। तो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने में कितना टाइम बचा था? 1 अक्टूबर है तो पूरे का पूरा अक्टूबर का महीना यूज होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का इन्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये अमाउंट हमारा आ गया 4500। इसी तरीके से हम मिस्टर सी का निकाल लेते हैं। 1,50,000 का 9%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट दोनों ही सेम है इसलिए हमने वो वैसी की वैसी लिख दी। कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आंसर आ गया 6750। तो जो हमने मिस्टर ए को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो देना है 4500 का, और सी को जो देना है वो है 6750। इसका टोटल हो गया 11,250, और इसी 11,250 को हम चार्ज कर देंगे अपने P&L अकाउंट से। यहां तक कॉपी कीजिए। मैंने कैमरा को रीएडजस्ट कर दिया है ताकि अगर आपको अमाउंट ना दिख रहा हो तो अब इजीली दिख जाए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेंट पेड टू अ पार्टनर। Rent paid to a partner. इसके ऊपर जो एक इलस्ट्रेशन बेस्ड है वो है इलस्ट्रेशन 8। देखा जाए तो इसकी भी ट्रीटमेंट वैसी ही रहेगी
जैसी पार्टनर्स लोन की रहती थी, क्योंकि जो पार्टनर से रिलेटेड अगर हमने पार्टनर को रेंट पे करना है तो ये भी हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है, तो इसीलिए इसकी भी ट्रीटमेंट वही रहेगी कि अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एक ही लाइन में इसे दिखा दिया जाएगा। वो कैसे? अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं तो उसी में से हम क्रेडिट साइड पे से जो रेंट का अमाउंट होगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी पे ये काम कर रहे हैं जिसका रेंट एग्री किया गया है कि आपको पे किया जाएगा 24,000 पर एनम। 24,000 पे रेंट ए को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि बिजनेस ए की पर्सनल प्रीमिसेस को यूज कर रहा है। अब इसके अलावा जो दिया हुआ है कि ए को सैलरी मिलेगी 1,20,000 पर एनम और बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन सेल्स। बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन सेल्स और सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है ₹30 लाख। अब हमें कह रहा है जो नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी, जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हुए 31 मार्च 2018 पे, तो उस साल का हमारा जो नेट प्रॉफिट था बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वो था 5 लाख। ये था बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, यानी कि हमने रेंट इसमें से निकाला नहीं था। हमें कहता है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट था 5 लाख रुपीस का, इसमें से हम जो रेंट है, क्योंकि ये चार्ज है, ये P&L अकाउंट का पार्ट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में माइनस कर दिया और माइनस करके लिख दिया इसे 4,76,000। इसके बाद हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और हमने इसे क्या देनी है, सैलरी देनी है जो कि है 1,20,000। लो जी, हमने मिस्टर ए को सैलरी भी दे दी। अब हमने मिस्टर बी को कमीशन देनी है तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट कमीशन। अब कमीशन का अमाउंट क्या निकलेगा, 5% ऑफ 30 लाख विच कम्स आउट टू बी ₹1,50,000। हमने ये भी निकाल दिया। अब हमारा सिर्फ रह गया क्या, प्रॉफिट। तो हम लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और ये होगा हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, इसलिए हमने प्रॉफिट की जगह पहले ही छोड़ दी। जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में भी किया था कि हमारा ये प्रॉफिट है डेबिट साइड का टोटल है वो है 4,76,000। इसमें से हमने दोनों जो डेबिट साइड की आइटम्स थी इनको प्लस कर दिया, टोटल आया 2,70,000। वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 2,06,000। वो आएगी हमारी 2,06,000 जिसे हम ए और बी में इक्वली डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट 1:1 दे रखा था। तो 2,06,000 को अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,03,000, 1,03,000।
तो ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाना चाहूंगा आज की क्लास का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है इलस्ट्रेशन 9। तब तक आप ये क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए। इलस्ट्रेशन 9 में कहते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए ने कैपिटल लगाई है ₹4 लाख, बी ने कैपिटल लगाई है ₹3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री किया गया है कि पे किया जाएगा 5% पर एनम के हिसाब से। बी को जो एनुअल सैलरी मिलनी है वो मिलनी है 30,000 पर एनम सैलरी मिलेगी बी को, जो कि इसने विड्रॉ नहीं करी। प्रॉफिट्स जो है करंट ईयर के वो है प्रॉफिट्स जो हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2018 को, उसमें इनके प्रॉफिट्स थे वो थे 1,20,000। और ये जो 1,20,000 के प्रॉफिट थे ये थे कब? प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है, ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। मैं यहां पर एक पॉज लूंगा और एक आपको क्लॉज समझाना चाहूंगा कि जब भी प्रॉफिट हमें दिया होता है और हमने कोई भी खर्चा उसमें से ऑलरेडी चार्ज कर लिया होता है, तो उस केस में हम उस खर्चे को उस प्रॉफिट में पहले ऐड बैक कर देंगे ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकल आए, जो कि हमें P&L अकाउंट में या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी केस होगा उसमें हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें, और उसके बाद जो खर्चे होंगे उन्हें अपनी जगह पे दिखाया जाएगा। तो जहां पर भी आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डेबिटिंग एनी XYZ एक्सपेंस हो, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट में हम उस खर्चे को ऐड कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहते हैं कि 5% हमें प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो देना है किसको? मैनेजर कमीशन को। हमें मैनेजर को एज अ कमीशन कितना देना है जी? 5% ऑफ प्रॉफिट। हमें कहते हैं बताओ किस तरीके से आप इस प्रॉफिट को एलोकेट करोगे, डिवाइड करोगे, हमें ये बताइए। तो हमें पता है जो मैनेजर कमीशन है ये है P&L अकाउंट का पार्ट, तो इसलिए हमें यहां पर P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे थे उसके लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले हमेशा P&L अकाउंट बनता है, बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो यहां पर हमें P&L अकाउंट में बोला गया था कि आपका प्रॉफिट है 1,20,000, लेकिन ये कब है? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी की सैलरी कितनी है? ₹30,000। तो हम जब यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, तो हम 1,20,000 प्रॉफिट में बी की सैलरी ₹30,000 ऐड कर लेंगे, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो था 1,50,000। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को कमीशन हमने कितनी देनी थी? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 1.5 लाख का 5% ये हो जाएगा 7,500। तो बचा हुआ पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, यहां पर हम वैसे बाय प्रॉफिट लिखना चाहिए तो हम यहां लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ जाएगा 1,42,500। ये फिगर हमने कैसे निकाली? 1,50,000 में से हमने 7,500 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिगर आ गई 1,42,500। इसको हम इधर से यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ये आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर है 1,42,500। इसके बाद हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो हम लिख देते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट IOC टू बीज कैपिटल अकाउंट IOC। ए की कैपिटल थी ₹4 लाख, 4 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000। बी की जो कैपिटल थी वो थी 3 लाख रुपीस, उसका 5% उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा ₹15,000। इसके बाद हमें बी को सैलरी पे करनी थी, हम लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट सैलरी। सैलरी हमें दी हुई है, कितनी देनी है बी को? ₹30,000। अब जो रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो लिख देते हैं जी टू एज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बीज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिगर कैसे निकलेगी हमें पता है, हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, हमने वो दोनों साइड पे लिख दिया। अब डेबिट साइड में 3 आइटम्स है 20,000, 30,000, 15,000, टोटल हो गया 65,000। तो हमने 1,42,500 में से 65,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 77,500। ये आ गया हमारा 77,500। जब इसे हम 3:2 में डिवाइड करेंगे यानी कि 77,500 का 3/5 और 77,500 का 2/5 तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 46,500 और 31,000। मैं आपको दिखा देता हूं हमने क्या निकाला। 77,000 का यहां कर देता हूं 3/5 और फिर हमने निकाला 77,500 का और फिर 77,500 का 2/5। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,500। इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 46,500 आ गया और ये 31,000 आ गया। तो ये बेटे हमने आज कर लिया। अब अभी तक हमने जितना कोर्स कवर किया है इलस्ट्रेशंस के हिसाब से हमने इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 35 तक कवर कर लिए हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से बैक क्वेश्चंस के हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारा कवर कर लिया है। तो यहां तक कि जितने इलस्ट्रेशन जितने क्वेश्चन है आपने सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा की तरह वेलकम हैं। आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप SMS कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं आपकी हेल्प करने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बेटे आप लोगों को मिले और आप लोग CBSE बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।